सुनीता बिस्तर पर बेहरकत पड़ी थी। इसका जिस्म कमजोर था, मगर दिल में एक ऐसा राज कैद था जो अगर बाहर आ जाता तो कई जिंदगियां बदल सकती थी। आयरा आस्ता आस्ता इसके करीब आई। इसके कदम भारी थे और सांस बेतरतीब। वो जानती थी कि अगले चंद लम्हे इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। इसने सुनीता का हाथ थामा तो वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सुनीता ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और आयरा की तरफ देखा। इस नजर में खौफ भी था और पछतावा भी। आयरा ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा कि अब मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर कोई सच है तो वो सामने आना चाहिए। सुनीता ने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ सीने से उतार रही हो, और फिर टूटे हुए लफ्जों में बताया कि जिस शख्स पर सब उंगलियां उठा रहे हैं वो बेकसूर है और असल साजिश किसी और ने रची है। आयरा के दिल की धड़कन तेज हो गई जब सुनीता ने खाबर का नाम लिया। इसने बताया कि किस तरह खाबर ने हसद और जिद में आकर कामयार के मशरूब में नशा मिलाया ताकि इसे गलत साबित किया जा सके और आयरा के दिल में इसके लिए नफरत पैदा की जा सके। सुनीता ने रोते हुए कहा कि जब इसे इस गुनाही साजिश का इल्म हुआ तो इसने सच सामने लाने की कोशिश की, मगर खावर ने इसे खामोश करने के लिए जहर दिया ताकि इसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। आयरा के हाथ कांप रहे थे, मगर इसने हिम्मत न हारी और सुनीता की हर बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि ये सच सिर्फ इसके लिए ही नहीं बल्कि कई रिश्तों की निजात है। इसी दौरान घर में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जहाँ इरफान साहब गुस्से और आना के नशे में आयरा की शादी खावर से तय करने पर अब बजट थे। इन्हें लगता था कि इज्जत का वाहिद रास्ता यही है और वो किसी दलील को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, मगर किस्मत ने इसी दिन कुछ और ही लिखा था। जैसे ही शादी की आखिरी मरहले पे पहुंची और दरवाजे जोर से खड़का, आयरा कामयार और पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुई। इस लम्हे कमरे में मौजूद हर शख्स साकत रह गया। आयरा के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि यकीन था। इसने सबके सामने सुनीता की रिकॉर्डिंग चला दी और सच यूं गूंजा जैसे बरसों की खामोशी टूट गई हो। खावर के चेहरे का रंग फक हो गया और फ्रिया बदहवास होकर इधर उधर देखने लगी। आयरा ने गुस्से और दर्द में खावर को थप्पड़ मारा और कहा कि इस पर आंसू की सजा है, इस पर हर आंसू की सजा है जो इसने बहाए हैं। पुलिस ने फ्रिया को गिरफ्तार किया तो वो चीखने चिल्लाने लगी, आयरा को धमकियां देने, मगर अब कोई इसके अल्फाज से डरने वाला नहीं। खावर ने भागने की कोशिश की, मगर कामयार ने इसे पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया और इस लम्हे इसकी सारी चालाकी बेमायनी हो गई। पुलिस दोनों को ले गई और कमरे में एक बारी खामोशी छा गई जिसमें सिर्फ सच की गूंज बाकी थी। इरफान साहब की आंखों नम हो गई और इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आना के और गलत फैसले किस तरह अपनों को तोड़ देते हैं। इन्होंने कामयार से माफी मांगी, मगर कामयार के दिल में गहरा जख्म था। इसने कहा कि वो अब इस शहर में नहीं रह सकता, क्योंकि हर गली इसे अपने टूटे हुए ख्वाब याद दिलाती है। वो जाने लगा तो आयरा